देखिए दोस्तों, हम कलीला दिमना का जो तर्जुमा कर रहे थे उसके 4 हिस्सों से फ़ारिग़ हो चुके थे। जो कलीला दिमना की जो पहली कहानी है बाबुल असदी वस्सौर, इसका 4 हिस्से 4 टुकड़े मैंने किए थे। वो 4 टुकड़े करके मैं तर्जुमा कर रहा था। तो मैं कलीला दिमना के इन 4 बाबुल असदी वस्सौर जो पहली कहानी है उसके 4 टुकड़ों से मैं फ़ारिग़ हो चुका था। अब मैं इसके आगे का जो 5वां टुकड़ा है, जो 5वां हिस्सा है जिसको मैंने ख़ुद मुंतखब किया है, उस एतबार से मैं इसका तर्जुमा कर रहा हूँ। तो देखिए, मैं अब इसका यहाँ से मैं तर्जुमा शुरू करता हूँ। मैं इसको ज़ूम करके थोड़ा सा बड़ा करके मैं आपको बताऊँ ताकि ये आपको अच्छे तरीक़े से नज़र आए। तो देखिए दोस्तों, मैं इसको थोड़ा सा ज़ूम कर रहा हूँ ताकि ये आपको बेहतरीन तरीक़े से, अच्छे तरीक़े से ये आपको नज़र आए। क़ाल कलीलतु, कलीला ने कहा, अख़बिरनी अन रअयिका वमा तुरीदु अन ताज़िमा अलैहि फ़ी ज़ालिक, मुझे बतलाओ अपनी राय के सिलसिले में और जो इस सिलसिले में तुमने अज़्म व इरादा किया है, इस सिलसिले में मुझे बताओ कि तुम आइंदा क्या करने वाले हो। क़ाल दिमनतु, दिमना ने कहा, अम्मा अना फ़लस्तुल यौम अर्जू अन तज़दाद मंज़िलती इंदल असदी फ़ौक़ मा कानत अलैहि, आज मैं उम्मीद नहीं करता कि शेर के यहाँ मेरा रुतबा उससे ज़्यादा बढ़कर हो जाएगा जिस हालत पर, जिस रुतबे पर मैं था। वलाकिन अल्तमिसु अन आऊद इला मा कुन्तु, लेकिन मैं ये तलाश कर रहा हूँ, अल्तमिसु तलाश कर रहा हूँ कि मैं जिस रुतबे पर था उस पर लौट जाऊँ। फ़इन्न उमूरन सलासतन अल-आक़िलु जदीरुन बिन-नज़रि फ़ीहा, चूँकि 3 चीज़ें ऐसी होती हैं जिसमें अक्लमंद को गौर व फ़िक्र करना चाहिए, उसमें उसको नज़र करना चाहिए। वल-इह्तियालु लहा बिजुहदी, अपनी कोशिश से उसके सिलसिले में तदबीर करना चाहिए। 3 चीज़ों में से पहली चीज़ मिनहा अन-नज़रु फ़ीमा मदा मिन अज़-ज़र्रि वन-नफ़ी, एक तो यह है कि जो भी नफ़ा और नुकसान गुज़र चुका है, ज़माने गुज़िश्ता में हो चुका है, उस सिलसिले में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। फ़यहतरिसु मिन अज़-ज़र्रि लज़ी असाबहु फ़ीमा सलफ़, उसको बचना चाहिए उस नुकसान से जो उसको ज़माने गुज़िश्ता में हुआ है। फ़यहतरिसु इस किस्म की ताबीरें जहाँ पर मैं ये लकीर मैं निशानज़द कर रहा हूँ, यानी गुज़िश्ता ज़माने में जो उसको नुकसान हुआ है उससे उसको बचना चाहिए। लिअल्ला यऊद इला ज़ालिका दररी, ताकि ये नुकसान उसको दोबारा ना हो। वयल्तमिसुन अन-नफ़अ अल्लज़ी मज़ा वयहतालु लिमुआवदतिही, और उस ज़माने गुज़िश्ता में जो नफ़ा उसको हासिल हुआ है उसको तलाश करना चाहिए। वयहतालु लिमुआवदतिही, और उस नफ़े को दोबारा हासिल करने के लिए कोशिश और तदबीर करना चाहिए, नंबर 1। दूसरे, व मिनहा अन-नज़रु फ़ीमा हुवा मुक़ीमुन फ़ीही मिनल मनाफ़ि वल मदार, उसको उन मनाफ़े और नुकसान के सिलसिले में, उन मनाफ़े के सिलसिले में और उन नुकसान के सिलसिले में जिसमें वो है, उस सिलसिले में उसको गौर व फ़िक्र करना चाहिए। वल इस्तिसाक़ु बिमा यनफ़उ, और जो नफ़ाबख्श चीज़ें हैं उसके सिलसिले में उसको पूरा भरोसा हासिल करना चाहिए। इस्तिसाक़, पूरा भरोसा हासिल करना चाहिए। वल हर्बु मिम्मा यज़ुर्रु, जो नुकसानदेह चीज़ें हैं उससे उसको बचने के लिए कोशिश करना चाहिए, उससे भागने के लिए कोशिश करना चाहिए। अब तीसरी चीज़ अक्लमंद को जो करना चाहिए वो ये है कि अन-नज़रु फ़ी मुस्तक़बली मा यरजू मिन क़िबलि नफ़ई, मुस्तक़बिल में जो नफ़ा की उम्मीद करता है उसके बारे में गौर व फ़िक्र करना चाहिए। वमा यख़ाफ़ु मिन क़िबलि ज़ररी, और नुकसान के सिलसिले में भी जिसका अंदेशा है उसके बारे में उसको गौर व फ़िक्र करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? लियस्ततिम्म मा यरजू, जो उम्मीद करता है वो उम्मीद उसको पूरी पूरी हासिल हो। या तवक्का मा यख़ाफ़ु बिजुहदी, अपनी कोशिश से जिस चीज़ का वो खौफ करता है उससे बचना चाहिए। तो देखिए, इस्ततम्मा यस्ततिम्मु, तवक्का या तवक्का, बचना, ये इस किस्म की ताबीरें होती हैं। व इन्नमा लम्मा नज़रतु फ़िल अमरि लज़ी बिही अर्जू अन तऊद मंज़िलती, और जब मैंने उस मामले में गौर व फ़िक्र किया जिससे मैं उम्मीद करता हूँ कि मेरे पास मेरा रुतबा वापस आ जाए। वमा गुलिब्तु अलैहि मिम्मा कुन्तु फ़ीही, और जिस दर्जे में मैं था उसमें जो मैं मग़लूब हो चुका हूँ, तो लम अजिद, उस मर्तबे पर मैं लौट आऊँ तो लम अजिद हीलतन वला वजहन, तो मुझे कोई इस सिलसिले में हीला मुझे नहीं मिला, ना कोई सूरत मिली। इल्लल इख्तियाल लि आकिलिल उश्ब हाज़ा, मगर ये कि मैं इस
घास खाने वाले के सिलसिले में मैं कुछ तदबीर करूं इसके ख़िलाफ़, तो तभी जाकर मेरा रुतबा और मर्तबा मुझे वापस मिल सकेगा। हत्ता उफ़र्रिक़ु बैनहु व बैनल हया, उफ़र्रिक़ु बैनहु व बैनल हया, और मैं उसके और उसकी ज़िंदगी के दरमियान में फूट डाल दूँ, यानी उसको मौत के घाट उतार दूँ। ये देखिए किस किस्म की तदबीर इसके अंदर ताबीर होती है इस किताब के अंदर। फ़इन्नहु इन फ़ारक़ल असद आदत ली मंजिलती, इसलिए कि अगर ये शेर से जुदा हो जाएगा तो मुझे मेरा मर्तबा दोबारा से हासिल हो जाएगा। वलअल्ल ज़ालिका यकूनु खैरन लिल असदी, और शायद कि ये शेर के लिए भी बेहतर होगा। फ़इन्न इफ़रातहु फ़ी तक़रीबि सौर खलीक़ुन अन यशीनहु व यज़ुर्रहु फ़ी अमरिही, इसलिए कि शेर का बैल को करीब करने में हद से ज़्यादा मुबालगा करना ये उसके बुरे करने के लिए और उसको उसके मामले में नुकसान पहुंचाने के ज़्यादा मुनासिब है। खलीक़ माने मुनासिब। क़ाला कलीलतु, कलीला ने कहा, मा आरा अलल असदी फ़ी राइही फ़ी सौरी व मकानतिही मिनहु व मंजिलतिही इंदहु शैअन वला ज़ररन। कलीला जो दिमना का भाई है वो उससे कह रहा है कि मुझे तो शेर के बैल के सिलसिले में अपनी राय और उसको रुतबा देने और उसको अपने पास उसकी क़द्र व इज़्ज़त करने में मुझे तो कोई बुराई और कोई ख़राबी और बुराई मुझे नज़र नहीं आती है। यानी तुम तो ये राय रखते हो कि शेर के बैल को क़रीब करने में उसके हक़ में ख़ुद बुराई है, उसको ख़ुद नुकसान है, मुझे तो ऐसा कुछ नज़र नहीं आता है। तो दिमना ने कहा, इन्नमा यूता सुल्तान व यफ़सुदु अमरुहु मिन क़िबल सित्तति अशिया, के बादशाह को जो नुकसान होता है और जो उसका मामला बिगड़ जाता है मिन क़िबल सित्तति अशिया, 6 चीज़ों की वजह से। मिन क़िबली सित्तति अशिया, 6 चीज़ों की वजह से। अलहिरमानु, पहली चीज़ तो महरूमी होती है। वल फितनतु, और दूसरा जो है फितनाबाजी, यानी जब 6 चीज़ें बादशाह के यहाँ दर आती हैं तो उसकी वजह से बादशाह को नुकसान होता है। एक तो महरूमी होती है, वल फितनतु, और जो फितनाबाजी होती है। तीसरी ख्वाहिशात नफ्स पर चलना होता है। वल फजाज़तु, चौथे बदकलामी होती है। वह ज़मानु, 5वें ज़माना की ख़राबी होती है। वल खुर्क़ु, और बेवकूफ़ी होती है। जब बादशाह में ये चीज़ें आती हैं तो फिर बादशाह को नुकसान पहुँचता है। फ़अम्मल हिरमानु, महरूमी कैसे होती है तो करें फ़अन युहरमा सारिहल अवानी वन्नुसहाई वस्सासती मिन अहलि अर्रई वन्नजदती वलमानती वतर्कत तफ़क्कुदी लिमन हुआ कज़ालिक। महरूमी ये है कि बादशाह नेकूकार मददगारों और नसीहत देने वाले नेकूकार मददगारों और अहले राय और शरीफ सियासतदानों से महरूम हो जाए और इन जैसों को तलाश करने को बादशाह छोड़ दे तो इससे बादशाह महरूम हो जाता है। वअमल फितना, तो बादशाह को फितना कैसे लायक होता है तो कह रहे हैं कि बिगाड़ कैसा लायक होता है तो कह रहे हैं फ़हुव तहारुब अन्नास, लोगों का आपस में लड़ पड़ना, वो कुल हर्ब बैनहुम, उनके आपस में जंग हो जाना, इसकी वजह से बादशाह फितने में बिगाड़ में मुब्तला हो जाता है। वअम्मल हवा, ख्वाहिशात में मुब्तला होना बादशाह के लिए कैसा होता है तो कह रहे हैं फलिग़रामु बिल हदीस, बादशाह का बातचीत का, लहव लईब का, वल्लहव वशराबु, शराब का शौकीन, शराब नोशी का, वसईदु, शिकार का, वमाश बाज़ालिक, इन जैसी चीज़ों का आदी हो जाना, इसकी वजह से बादशाह ख्वाहिशात में मुब्तला हो जाते हैं और बादशाह के मामलात बिगड़ जाते हैं। वअम्मल फ़ज़ाज़तु, बदकलामी कैसे होती है बादशाह के जानिब से, फ़हिय इफ़रादुश्शिद्दा, सख्ती को, तलख़ी को हद से ज़्यादा अपनाना बादशाह का, ये इसके लिए नुकसानदेह होता है। हत्ता यजमाहा अल-लिसानु, यहाँ तक कि ज़बान भी बेकाबू हो जाती है। यजमाहा अल-लिसानु, जमाहा, ज़बान भी बेकाबू हो जाती है। अब आगे देखिए कि बिशतमी के ज़बान भी बदकलामी से बेकाबू हो जाती है। वलियदु, और हाथ बेकाबू हो जाते हैं। बिलबत्शी, पकड़ और गिरफ्त करने में, कैसी जगहों में, फ़ी गैरी मौज़िहिमा, ज़बान को बेकाबू किया जाए उसकी गैर जगह में, हाथ को बेकाबू किया जाए उसकी गैर जगह में। वअम्मा ज़मानु, ज़माना बादशाह के ख़िलाफ़ कैसा होता है, फ़हुवा मा युसीबुन्नास बिस्सिनीन, लोगों का कहर साली में मुब्तला हो जाना, मौत से दोचार हो जाना, व नक़्सिस समरात, फलों की कमी हो जाना, वल ग़ज़वात, और हमलों का होना, व अशबाह ज़ालिक, इन जैसी चीज़ों की वजह से ज़माना बादशाह के ख़िलाफ़ हो जाता है। वअम्मल खुर्ख़ु, बादशाह में बेवकूफ़ी क्या होती है, फ़अमालुश्शिद्दति फ़ी मौज़िल लीन,
नरमी की जगह में शिद्दत का हो जाना, वल्लीन फ़ी मौज़िअ शिद्दती, शिद्दत की जगह में नरमी का हो जाना, इसकी वजह से बादशाह बेवकूफ़ साबित होता है। वन्नल असदा क़द उग़रिम बिस्सौर, और बादशाह बैल का बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुका है, इग़रामन शदीदन, बहुत ज़्यादा शौकीन हो चुका है, बहुत ज़्यादा उसकी मोहब्बत में मुब्तला हो चुका है। हुवल्लज़ी ज़करतु लका, और यही चीज़ मैंने तुम्हारे सामने ज़िक्र की है कि अन्नहु खलीक़ुन अन यशीनहु व यज़ुर्रहु, और यही चीज़ उसको बुरा बनाने, उसको नुकसान पहुँचाने के लिए ये काफ़ी हो रही है। फ़ी अमरी, उसके मामले में। क़ाल कलीलतु, कलीला ने कहा, व कैफ़ तुतीक़ु अस्सौरा, व कैफ़ तुतीक़ु अस्सौरा व हुवा अशद्दु मिनका। तो कलीला जो भाई है वो दिमना से कह रहा है कि तुम बैल के सिलसिले में कैसे ताकत रखते हो, वह हुवा अशद्दु मिनका, वो तुमसे ज़्यादा ताकतवर है। व अक्रमु अलल असदी, और शेर के यहाँ वो बहुत ज़्यादा तुमसे बाइज़्ज़त है। व अक्सर व आवाना, उसके मददगार भी तुमसे ज़्यादा हैं, तो तुम बैल को कैसे मग़लूब कर सकते हो। तो क़ाल दिमना, तो दिमना ने कहा, ला तंजुर इला सिगरी व ज़अफ़ी, मेरे छोटे होने को, मेरी कमज़ोरी को मत देखो। फ़इन्नल उमूर लैसत बिज़ज़अफ़ी वलल क़ुव्वती, इसलिए कि मामलात कमज़ोरी से और ताकत से, वलल सिगरी छोटे होने से, वलल किबरी बड़े होने से, फ़िल जुस्सती जिस्म में, इससे मामलात को जांचा नहीं जाता है। फ़रुब्ब सग़ीरिन ज़ईफ़िन, कमज़ोर और छोटा शख्स भी बसा औक़ात क़द बलग़ बिहीलतिही व दहाइही व रअयिही मा यअजिज़ु अन्हु कसीरुम मिनल अक़विया, के बसा औक़ात छोटा कमज़ोर शख्स भी अपने हीले, अपनी मकर व फ़रेब, अपनी राय के ज़रिए से वो चीज़ कर लेता है जो बड़े बड़े बहुत सारे ताकतवर जिससे आजिज़ होते हैं, जिसको नहीं कर सकते हैं। अवलम यबलुगा का, क्या तुमको ये बात नहीं पहुँची है, अन्ना गुराबन ज़ईफ़न, के एक छोटा सा कौवा, एहताला ली अस्वदा, एक छोटे से कौवे ने सांप के ख़िलाफ़ तदबीर की थी, हत्ता क़तलहु, उसको कत्ल कर दिया था। यहाँ पर एक क़िस्से को अलहदा से ज़िक्र कर रहे हैं। क़ाल कलीला, तो कलीला ने कहा, यानी एक छोटे से कौवे ने एक सांप को मार दिया था। तो कैसे मार दिया था, तो कलीला कहता है, वो कई फ़काना ज़ालिक, ये कैसे हुआ था। तो दिमना कहता है, ज़अमू, ये बताया जाता है कि ये क़िस्सा बयान किया जाता है कि अन्ना गुराबन कान लहू वक्रुन फ़ी शजरतिन अला जबलिन, के कौवे का एक घोंसला था पहाड़ पर, एक दरख्त में एक घोंसला था। वो कान करीबन मिनहु जोहरु सुअबान अस्वद, उसके करीब एक काले सांप की एक बिल थी। फ़कान अलगुराबु इदा फ़र्रक़ा, जब भी कौवा बच्चे दे देता, अमद अल अस्वदु इला फ़राख़िही, तो सांप उसके बच्चों के पास आता, फ़अकलहा, उसको खा लेता। फ़बलग़ा ज़ालिका मिनल गुराबी व अहज़नहु, इसकी वजह से कौवे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती। फ़बलग़ा ज़ालिका मिनल गुराबी व अहज़नहु, ये बात कौवे को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ दे होती, उसको गमज़दा कर देती। फ़शका ज़ालिका इला सदीक़िन लहू मिन बनाति आबी, उसने इसकी शिकायत अपने एक दोस्त गीदड़ से की। वक़ाल लहू, उससे कहा, उरीदु मुशावरतक फ़ी अम्रिन क़द अज़मतु अलैह, मैं उस मामले में तुमसे मशवरा करना चाहता हूँ जिसके सिलसिले में मैंने इरादा किया है। तो उसने कहा, वमा हुआ, ये क्या है। तो कौवे ने कहा, क़द अज़मतु अन अज़हबा इलल अस्वद, मैं ये चाहता हूँ कि मैं कौवे के पास जाऊँ, इदा नामा, जब वो सो जाए, फ़अनक़ुरु ऐनैहि फ़अख़फ़ाहुमा, मैं उसके आँखों में चोंच मार दूँ और उसके दोनों आँखों को फोड़ दूँ, लअल्ली अस्तरीहु मिन्हु, ताकि मैं उससे राहत हासिल कर लूँ। क़ाल इब्न अबी, तो उस गीदड़ ने कहा, बीसल हीलतुल्लती एहतलता, तुमने जो हीले को, तदबीर को इख्तियार किया है, ये कितनी बुरी तदबीर है, ये कितनी ख़राब तदबीर है, ऐसे नहीं हो सकता है। फल तमीस अमरन तुसीबु फ़ीही बुग़यतक मिनल अस्वदी, ऐसे काम को तलाश करो जिसके ज़रिए से तुम सांप के सिलसिले में अपने मकसद को पालो। मिन गैरी अन तुग़र्रिर बिनफ्सिका, बग़ैर इसके कि तुम अपने आप को धोखा दो। वो तुख़ातिरा बिहा जुमा था, बुग़यतक मिनल अस्वदी मिन गैरी अन तुग़र्रिर बिनफ्सिक, कि तुम अपने मामले को तुम तलाश करो, अपने मकसद को सांप से, बग़ैर तुम अपनी ज़ात को धोखा दिए हुए और अपनी ज़ात को ख़तरे में डाले हुए। वैया कहीं यकून मसलुका मसलुल उलजुम, और इस बात से बचो कि तुम्हारी मिसाल उस
बगले की सी हो जाए, जिसने केकड़े को क़त्ल करना चाहा, फ़क़तल नफ्सहु, अपने आप को क़त्ल कर लिया। तो कौवे ने कहा वो कैफ़ कान ज़ालिक, कि कैसे हुआ था। तो यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ये फ़ोटो है अल-ग़ुराब वल-अस्वद। देखिए यहाँ पर एक कौवा है, नीचे सांप है। अल-अस्वदु यज़दजिरु फ़राक़ल ग़ुराबी। देखिए सांप हड़प कर रहा है, खा रहा है कौवे के बच्चों को। तो दोस्तों यहाँ पर हम इस हिस्से को ख़त्म करते हैं, फिर अगले हिस्से का हम तर्जुमा करते हैं। दोस्तों आपसे गुजारिश है कि हमारे इस काम की हिम्मत अफ़ज़ाई करें, और हम जो काम कर रहे हैं उस काम के सिलसिले में जो भी आपसे मुफीद मशवरे हो सकते हैं वो मुफीद मशवरे हमें ज़रूर दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। दोस्तों हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें, वीडियो पर कमेंट करें। जज़ाकुमुल्लाहु खैर।